नहीं कंधा पे नहीं देंगे, दोनों हाथ सीधा करिए। इधर देखिए। लोग सिगरेट का नशा करते हैं, बीड़ी का नशा करते हैं, दारू का नशा करते हैं, बट मैं घूमने का नशा करता हूँ। जी हाँ, ट्रैवलिंग। और आपको बिलीव नहीं होगा कि मैं उस जगह पे घूम कर आया जिस जगह पे रामायण की घटनाएं हुई थी, उस जगह पे जहाँ पे हनुमान जी त्रेता युग में कुछ समय के लिए रुके थे, उस जगह पे जहाँ पे रावण अपना विमान को स्टॉप करके सीता जी को अबडक्ट किया था, किडनैप किया था, उस जगह पे जहाँ पे जटायु और रावण का फाइट हुआ था, उस जगह पे जहाँ पे सीता जी वनवास के टाइम कुछ टाइम स्पेंड की थी। जब भी मुझे पता होता है ना कि कल कहीं जाना है, उसके पहले रात को तो नींद नहीं आती पहली बात। एंड जिस दिन मुझे पता था कि मैं ऐसी जगह जाने वाला हूँ, उस दिन भी ऐसे ही कुछ हुआ। एंड मैं सोचा था कि रात को एटलीस्ट 2-3 घंटे सो लूंगा और सुबह सुबह निकलना है, बट ऐसा नहीं हुआ। और एक्साइटमेंट के मारे इतना अंदर में बॉडी में ऐसे ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे थे कि मुझे नींद ही नहीं आई। दिन उठा और ब्रश किया, मैं सोया नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, ब्रश भी तेजी में कर रहा था। फिर गाड़ी पे बैठा एंड निकल गए सुबह 4 बजे के करीब। इस बार मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी। एंड सुबह ड्राइविंग करते टाइम सबसे पहली चीज़ जो आपको महसूस होगी वो है डर, क्योंकि अगर हाईवे हो तो ठीक है, लाइट्स रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा कच्चा रोड रहे तब आपको डर लगता है। एंड एक जगह पुलिस ने रोका भी कि कहाँ जा रहे हो। हम लोगों ने कहा देवघर जा रहे हैं। बोले कहाँ से आए हो? हम लोगों ने कहा आसनसोल से आए हैं। और उसी टाइम रोहन ने कहा कि पीछे से आए हैं और आगे जा रहे हैं। और ड्राइव करते करते कैसे सुबह हो गई, एकदम स्लोली ट्रांजिशन करते हुए सुबह हो गई, पता भी नहीं चला। एंड सुबह होने के बाद हम लोग सबसे पहले पहुंचे देवघर। असल में इस मंदिर को ही देवघर कहते हैं, बट देवघर एक पूरा का पूरा शहर है। एंड इस मंदिर का नाम है बाबा बैद्यनाथ टेम्पल। एंड वो जगह बहुत कॉन्जेस्टेड था एंड एक जगह पे पार्किंग मिली जो कि एक्चुअल मंदिर से 5 मिनट के दूरी पे था। 5 मिनट पैदल चलना होगा। तो हम लोगों ने पार्क किया, तो हम लोग पार्किंग करके गए अंदर। एंड अंदर में कुछ ऐसा गली था, शॉप था। एंड सुबह हम लोग गए थे एंड मेरे घर से 4 बजे के आसपास निकले थे एंड 8 साढ़े 8 तक वहाँ पहुँच गए। एंड उस टाइम शॉप्स ओपन ही हो रही थी। एंड फिर गए बैद्यनाथ टेम्पल के अंदर। एंड उसमें उस टाइम भी लंबी सी लाइन लगी हुई थी। मतलब पूरा जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा था कि ऐसे बैरियर्स थे जिससे कोई डायरेक्टली भीड़ ना लगे। लाइन बाय लाइन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लोग अंदर जा रहे थे। एंड वहाँ पे इतना रश, मतलब लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। बट मैंने फाइनली किसी भी तरह ऐसे हाथ करके टच कर लिया भगवान को। जो मेन शिवलिंग है उसको टच कर लो, कम से कम प्रणाम कर लो। तो इतने भीड़ में भी फाइनली मैंने किसी भी तरह कर लिया फाइनली। एंड फिर निकले एंड फैमिली के साथ कुछ फोटोज क्लिक कराई। एंड ये आप देख सकते हो मेरी क्यूट सी मम्मा कैसे हंस रही है। एंड ये तो आप देखे होंगे मेरी बहन दीपिका फैक्ट गर्ल। एंड ये मेरे पापा एंड मेरी बुआ, कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, एडिटर मॉन्टी, चाचा एंड बहुत सारे हम लोग फैमिली मेम्बर्स गए थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाए। एंड बात ये है कि बाबा बैद्यनाथ टेम्पल के बाद जो दूसरा टेम्पल लोग जाते हैं वो है बासुकीनाथ टेम्पल। बट वो भी सिमिलर टेम्पल था एंड टेम्पल हम लोग तो विजिट कर ही लिए। तो अब सोचे चलते हैं त्रिकुटा पर्वत। एंड ये जो आप स्क्रीनशॉट्स अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैंने तब लिया था जब जाने वाले थे एक दिन पहले। ये सब स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। एंड देखो इस पे त्रिकुटा पर्वत है इस लिस्ट में। अचानक से रोड से बहुत मस्त माउंटेन का व्यू आना शुरू हुआ। एंड हम लोग को लगा कि अच्छा यही है त्रिकुटा पर्वत, यही है जहाँ रावण ठहरे थे, यही है जहाँ पे सीता जी ने वनवास के टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद हम लोगों ने एंट्री किया इस पर्वत के पार्किंग में। एंड वहां पे लिखा हुआ था कि बंदरों से सावधान, बट कोई बंदर दिख नहीं रहा था। बट जैसे पार्किंग में लगाए बंदर ही बंदर दिख रहे थे। एंड उतरते समय लिटरली एक बंदर मेरे चाचा के गाड़ी के अंदर चला गया था।
उस मोमेंट को मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट कैप्चर करता तो अच्छा होता। बट कुछ कुछ बंदर के सीन्स मैंने कैप्चर किए हैं। जैसे देखो ये गाड़ी के बोनेट पे बैठा हुआ है। यहाँ के बंदर बहुत मतलब नॉर्मल बंदर से अजीब हैं, एकदम फुर्तीले और ऐसा लगता है कितने हेल्दी हैं एंड बहुत शरारती है। ये मेरे BMW के ORVM के ऊपर बैठ गया था एक बार, तो मुझे लगा कि इसके लोड से टूट नहीं ना जाएगा। डर लग रहा था, एकदम छेड़खानी कर रहा था पागल जैसा। हर जगह बंदर ही बंदर थे एंड डर लग रहा था कि मोबाइल को छीन ना ले। पल पल मेरे मन में एक खौफ था कि ये मोबाइल को छीन ना ले सच में। बट हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हमें दूर में रोपवे दिख रहा था एंड ये नॉर्मल रोपवे की तरह नहीं था, क्योंकि ये पता है लिटरली ऐसे वर्टिकल जा रहा था, ऐसे ऊपर साइड। मतलब जैसे आप इस व्हाइट बोर्ड में देखो, नॉर्मली रोपवे ऐसे आता है या फिर थोड़ा सा टेढ़ा जाता है, बट यहाँ पूरा ऊपर जा रहा था, पूरा मतलब वर्टिकल टाइप का है, एकदम ऐसे टंगा हुआ था। एंड इसके अंदर जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तब का भी मैंने कुछ सीन्स लिया एंड बीच बीच में जब आवाज कर रहा था तो लग रहा था कि गिर ना जाए। रोपवे का 7 मिनट का राइड पूरा खौफ से भरा था। एंड फाइनली ये उतार दिया हमें पहाड़ के ऊपर। एंड यहाँ से जो नज़ारे थे वो बहुत मस्त आ रहे थे, मतलब सूरज का जो रेज है वो दिख रहा था। और सामने जो रॉफे जो देख रहे हैं, ये इंडिया का सबसे खड़ा रॉफे, पूरा 44 डिग्री एंगल पे बना हुआ है। इंडिया का सबसे खड़ा रॉफे पूरा स्ट्रेट है एकदम। स्ट्रेट तो है, वही तो ऐसे ऊपर के लिए आया। वहाँ पे हम लोग गाड़ी इतना छोटा छोटा दिख रहा है, वहाँ देखिए वहाँ गाड़ी दिख रहा है इतना छोटा छोटा वहाँ पे। आधे वहाँ इधर यहाँ पूरा जो मिट्टी दिख रहा है। गजब। एंड ऐसा लग रहा था कि जंगल में भटकने आए हम लोग, एकदम जंगल में घूमने वाली यूनिक सी फीलिंग आ रही थी यहाँ आके। मतलब यहाँ पे बहुत मस्त मस्त जगह है, आपको एकदम पहाड़ के 2 पत्थर के बीच में से गुजरना पड़ता है। एंड ये घर की जो बड़ी लेडीज होती है उनके लिए ऑफ कोर्स मुश्किल होगा बहुत। एंड उस पार हनुमान जी का एक मूर्ति था एंड यहाँ से भी बहुत मस्त नज़ारा दिख रहा था। एंड फोटोज कैप्चर करने के लिए भी एक बहुत मस्त जगह थी ये। बच्चे लोग जैसे चलते हैं ना, वैसे ही चल के इसमें जाना और उतरना पड़ रहा था। और आपको एक फैक्ट बता दूं कि ये जो त्रिकुट का जो रोपवे जो हम लोग चढ़ के आए, ये इंडिया का हाईएस्ट वर्टिकल रोपवे है जो 44 डिग्री के एंगल पे है। एंड ये पूरे भारत का सबसे खड़ा रोपवे है। एंड इसमें बहुत डर लगता है, पता नहीं ये इतना कॉम्प्लेक्स बना कैसे, इतनी मजबूती को कैसे मतलब लाए हैं, ये सच में अमेजिंग है। एंड यहाँ से हमारी पार्किंग में गाड़ी आप देख सकते हो, छोटा सा यहाँ पे है। जूम करने में सही में मजा आता है ऐसी जगहों से। फिर हम लोग उस जगह पे गए जहाँ पे सीता माँ ने दीपक जलाया था एक जगह पे, एंड वो एग्जैक्ट पॉइंट आज भी मौजूद है। उसके बाद हम एक व्यू पॉइंट पे आए एंड वहां पे एक अजीब सी चीज हुई। मेरे छोटे कजन ब्रदर ने ये एक बोतल पकड़ा हुआ था एंड बंदर चुपके ऐसे आके स्नैच कर लिया अचानक से। स्नैच करने वाला फुटेज तो अचानक से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट उसके बाद वो ले जाके, ये मैंने शूट किया, उसके बाद वो ले जाके मस्त इंसान की तरह घटक गया। कितना मतलब पसंद आ रहा है इसको कोला। हाँ, पी के बस फेंक दिया। वाह, गजब है मतलब यहाँ के बंदर्स। एंड यहाँ पे घूमने के लिए आपको एकदम पहाड़ के ऊपर वाले एरिया पे आना पड़ता है एंड गाइड के बिना ये संभव नहीं है। आप गाइड लोगे तो आपको 2 इंसान मिलेंगे एंड दोनों आपको ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। एंड जितने भी यहाँ पे विजिटिंग पॉइंट्स है सब पहाड़ के ऊपर, मतलब पत्थर के ऊपर आपको आना पड़ता है। उस साइड पूरा खाई, अगर थोड़ा सा भी पैर स्लिप हुआ तब समझ जाओ वही। एंड बारी बारी करके हम लोग सब चढ़ गए, सिर्फ मेरी मम्मा और बुआ को छोड़ के। एंड यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था जहाँ पे ये माना जाता है कि इस पत्थर के नीचे से पार होने पे जो ग्रह होते हैं वो कटते हैं, ऐसा मान्यता है। तो हम लोग ने भी मस्ती मस्ती में इसके नीचे से होके पार किया। सब कोई बारी बारी करके पार कर लिए
एंड ये रहा मैं मुश्किल से आते हुए। एंड यहाँ से रोपवे का व्यू भी मस्त था, मतलब कैसे खड़ा है एकदम ऊपर आता है। एंड इसके बाद कुछ हीरोइक पोजेस में फोटोज लिया एकदम। एंड उसके बाद नीचे उतरना भी एक चैलेंज था, मतलब नीचे स्लिप करके आपको ऐसे उतरना था, बहुत झमेला है। एंड छिलने का भी डर रहता है। एंड यहाँ पे आप रोहन के फेस पे खौफ देख सकते हो, एकदम रियल वाला खौफ। एंड जो मेरा छोटा कजन ब्रदर है वो तो उतरते हुए बोला एंड ये पूरा क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एंड इस पे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी सिचुएशन में। तो गोली में आ जाएगा। इनको आराम से। एंड उसके बाद हम लोग गए एक स्पॉट पे जो था रावण का गुफा। एंड ये देखो गाइड ने हमें इसके बारे में क्या कहा। कहाँ बैठा था रावण? अंदर में बता दे रहे हैं। देखिए सुन लीजिए, सामने जो गुफा जो देख रहे हैं यही है रावण गुफा। देखिए जब रावण कैलाश पर्वत जब शिव जी को उठा के लंका जब लेके जा रहे थे, बीच में जब बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग को रख दिए, शिवलिंग को उठाने का जब कोशिश कर रहे थे, जब नहीं पाए उठाने के लिए प्रथम तपस्या जाके रावण तपोवन में जाके किए। उनका तपस्या वहाँ पे हनुमान जी पत्थर फाड़ के निकल के उनका तपस्या भंग कर दिए। दोबारा आके रावण इसी गुफा के अंदर में तपस्या किए थे, तभी यहाँ पर तीनों देव दर्शन दिए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जिसके कारण त्रिकुट पहाड़ इस जगह का नाम रखा गया सर। और यहीं से रावण लंका वापस चले गए थे। और इस गुफा के अंदर में जाने का रास्ता इधर से, वापस आने का रास्ता इधर से। और इस गुफा के अंदर में 12 महीना शीतल ठंडी हवा बहते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग किसी को लेके नहीं जाते हैं। पूरा अंधेरा गुफा, इसमें सांप उप का खतरा, प्लस हम लोग को लोकल थाना वाला भी मना कर दिए गए हैं। और ये गुफा पूरा 70 फीट अंदर जाते हैं सर, 70 फीट। ये जो मेन गुफा आपका इस साइड में हो गया है, सामने से यहीं से प्रणाम कर लीजिए, यहीं से हम लोग को वापस चलना है। अब चलिए कौन जाएगा? चलिए बैक चलिए। 2 घंटा लगेगा। एंड उसके बाद गाइड ने कहा कि हम एक बहुत यूनिक सा चीज कर सकते हैं कि ये जो शैतान बंदर आप देख रहे हो, इसे एक ही तरीका है कंट्रोल करने का। एंड उस तरीके से हम बहुत यूनिक फोटोज क्लिक कर सकते हैं। मतलब बंदर आपके कंधे पे बैठा हुआ है ऐसे। हम लोगों ने सोचा ये कैसे पॉसिबल, वो लोग कैसे रुकेंगे। तो असल में जो दाना होता है वो वहां से खरीद कर ऐसे कंधे पे डालने से वो आ जाते खाने के लिए। एंड तब तक तुरंत वो फ्रेम को कैप्चर कर लेते हैं और ऐसे ही क्लिक होता है बंदर के साथ पिक। तो आप देख सकते हो एक एक करके सब लोगों ने फोटो क्लिक कराया। सबसे पहले पापा, फिर रोहन, और एक एक करके सब कोई ने क्लिक कराया। एंड दीपिका का रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इधर देखिएगा, इधर एंड ये रही मम्मा। इधर देखिए। एंड फाइनली मैं रियली में डर गया था, पता है। जैसे कोई टच किया तो अचानक से मेरा जान निकल गया। वो क्लिप देखो आप चेहरा देख ही सकते हो। मतलब जब किसी को डर लगता है तब ऐसे ही होता है। इधर देखिए। उसके बाद फाइनली फोटोज को लेके एंड रोपवे से हम लोग नीचे आ गए। एंड नीचे कुछ पिक्स क्लिक करवाया। एंड उसके बाद देवघर में एक नौलखा टेम्पल नाम का एक टेम्पल है, उसे भी हम लोगों ने विजिट किया। आए थे दोपहर को ही त्रिकुटा जाने के पहले, बट उस टाइम बंद था। एंड कहा गया था शाम को ओपन होगा, तो हम लोग उस टाइम आ गए। एंड अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था बाय ऑर्डर, इसलिए हम लोग अंदर तो वीडियो नहीं लिए। बट ये मंदिर अंदर से भी बहुत ब्यूटीफुल था। हम लोग रिटर्न कर रहे थे करीब शाम को 6-7 बजे वहां से, देवघर से आसनसोल के लिए वापस निकले। तो मतलब इस टाइम पर मुझे जगे हुए 34 घंटे हो गए थे लगभग। एंड इसलिए मुझे इतनी नींद आ रही थी कि क्या बताऊं। एंड जब नींद आती है ना, तब अगर कोई मतलब लग रहा था बेड कब मिले। एंड पता नहीं इसको कैसे कंट्रोल करे। कहीं जाना होता है घूमने तो उसके पहले नींद पहले बात आएगा नहीं ठीक से। एंड मुझे ये हर बार ही होता है।
एंड रात को 9:30 बजे के करीब हम लोग पहुंच गए वापस घर एंड गाड़ी को पार्क कर दिया अंदर। एंड दिस वॉज द व्लॉग ऑफ दिस बंदर। So let's meet in the next vlog. Till then, take care.